हेलो क्लास 10, कैसे आप लोग? फिट एंड फाइन? ठीक है। अभी हम जो लेके आए हैं आपके सामने वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट लेके आए हैं, जिसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद मैं सीधा प्रॉब्लम बताऊंगा जिस पैटर्न का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ध्यान दीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर दो ही फॉर्मूला है। जितना भी क्वेश्चन बनता है, घुमा फिरा के चाहे जैसा भी क्वेश्चन बने, दो ही फॉर्मूले से बनता है। एक होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि मान लीजिए कोई पॉइंट है P और ये आपका x2 y2 है। ठीक है, तो इसके बीच में जो PQ के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। और दूसरा होता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है कि मान लो कोई पॉइंट आपका PQ है और इसका कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ठीक है, मान लो इस यहां पे कोई पॉइंट M है जो M:n की रेशियो में कट करती है। तब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि M का कोऑर्डिनेट बताइए। यही सेक्शन फॉर्मूला है। तो उसमें क्या होता है कि आप ऑल्टरनेट ध्यान रखेंगे, mx2 और nx1। मतलब अगर इसका कोऑर्डिनेट x और y है तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, mx2 ऑल्टरनेट mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। और y के लिए क्या हो जाएगा? यहां पे x है, वहां पे y हो जाएगा। तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यही कंसेप्ट है। इसे से इन्होंने फिर मिड पॉइंट का निकाल दिया। जब हम m और n हमारा जब इक्वल हो जाएगा तो वहां से मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा तो क्या आएगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो मिला जुला के जो भी क्वेश्चन बनता है, चाहे जैसे भी घुमा फिरा के पूछे, वो इसी कंसेप्ट के बीच बनता है। अब हम सीधा क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है? द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट दिस। ठीक है, मतलब कोई पॉइंट सर्कल पे है और सेंटर दिया गया और रेडियस दिया गया है। तो सीधा कह रहा है कि भैया रेडियस दिया गया है, सेंट्रल पॉइंट आपको पता है, पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट, पॉइंट ऑन सर्कल पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो ये जो बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है। ये आपका सर्कल है, क्या दिया हुआ है कोऑर्डिनेट सर्कल के, सर्कल सेंटर का कोऑर्डिनेट 2a और माइनस a माइनस 7। ये आपका 2a है और ये है आपका a माइनस 7। ठीक है, और मान लीजिए ये O है और कोई पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 11 और माइनस 9। ठीक है, और रेडियस आपका 5√2 है। यह 5√2। ठीक है, सीधा आप क्या करोगे? OP का डिस्टेंस दिया गया है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे। तो OP क्या हो जाएगा? OP आपका हो जाएगा 5√2, ये गिवन है। ठीक है, और OP हम डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकालेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होगा? y2 माइनस y1। यहां ध्यान दीजिए, y2 आपका -9 माइनस a और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है आपका? 11 और x1 कितना है? 2a। तो 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 5√2। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वहां से वैल्यू ऑफ a निकलेगा आपका। तो स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा? ये आपका 50 हो जाएगा। 5√2 का होल स्क्वायर 50। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 और √2 को √2 से तो 2। और इसको मैं स्क्वायरिंग करके थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर देते हैं। ये हो गया आपका माइनस को, यहां पे क्या हो जाएगा? -a माइनस 2। तो माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स 50। 5√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 50 ही होगा। अब देखिए, ये हो गया आपका a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4a
प्लस बी स्क्वायर प्लस 11 का होल स्क्वायर 121 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब 44a, ठीक है, इक्वल्स 50। थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर 5a स्क्वायर, और ये आपका माइनस 44a और प्लस 4a, ये हो जाएगा आपका माइनस 40a, प्लस ये हो जाएगा 121 और प्लस 4 121 एंड 4 125 इक्वल्स 50। यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद 5 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दीजिए, a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 25 इक्वल्स 10। ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 इक्वल्स 0। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से क्या करेंगे आप, इसको फैक्टर कर देंगे, फैक्टर कर देते हैं। ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 3a प्लस 15 इक्वल्स 0, ठीक है। ऊपर थोड़ा रब कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका a स्क्वायर, यहां से a कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा a माइनस 5, यहां से माइनस 3 कॉमन लीजिए माइनस 3 a माइनस 5 इक्वल 0, तो a माइनस 5 कॉमन हो जाएगा और a माइनस 3 दोनों का फैक्टर, यानी आपका a क्या होगा 3 होगा, यानी तो 5 होगा। यही आपसे पूछा जा रहा था, क्लियर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में पेशेंस रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। ये चीज मार्क करने वाली बात है कि डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस, जब भी वाई एक्सिस कहे तो वहां x 0 हो जाएगा, और जब भी x एक्सिस कहे तो वहां y 0 हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, आपका जो पॉइंट्स दिया गया वो एक है 5 3 और दूसरा पॉइंट है -1 6, ठीक है। और डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस, मान लीजिए ये m पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस पे x 0 लेना है। आप इसको y ले लीजिए, और हमने एज्यूम कर लिया कि m और n का रेशियो दोनों। तो सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, हमने आपको अभी बताया है कि सेक्शन फार्मूला में अगर x की बात करें, ये होता है mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। वैसे ही y में हो जाता है, तो यहां पे ध्यान दीजिए 0 वाला लेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके लिए रेशियो निकालना आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगा। तो 0 इक्वल्स 0 मीन्स x वाला, तो ये हो गया आपका mx2 और nx1। तो m हमारा m ही रहेगा, x2 कितना है -1 प्लस nx1 n और x1, x1 हमारा क्या है 5 है, प्लस अपॉन m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 इक्वल्स -m प्लस 5n, यानी m इक्वल्स 5n, यानी m अपॉन n क्या हो गया आपका 5 अपॉन 1, यानी m और n का जो आपका रेशियो आया है वो आया है आपका 5:1 का रेशियो आया है। क्लियर है, सिंपल है, था सेक्शन फार्मूला ही, बस उन्होंने एक y एक्सिस डिवाइडेड बाय y एक्सिस, तो वहां आपको x 0 करता है, इतना ही अंतर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट p इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम a एंड b। कोई पॉइंट p है जो a से और b से इक्वल डिस्टेंस पे है, तब आपसे x और y में रिलेशन, मतलब क्लियर यहाँ पे हिंट दे रहा है, एक इक्वेशन बनेगा, वहां आप उसको सॉल्व करेंगे तो वहां से x और y के टर्म में फाइनल रिजल्ट आएगा। तो ध्यान दीजिए, p दिया गया आपका xy, a दिया गया आपका 7 1 और b दिया गया आपका 3 5। तो pa इक्वल्स p भी होगा, क्यों, क्योंकि p पॉइंट दोनों ही पॉइंट से a और b से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो pa क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, pa रूट अंडर y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल्स pb यहां पे क्या हो जाएगा y2 5 माइनस y1
प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके हटा देंगे। ठीक है, हटा भी दिया और मैं अब सिंप्लीफाई कर रहा हूं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab 2y प्लस बी स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 49, मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 14x प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स इसका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो गया आपका 25 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, जो कुछ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट करके बाहर कीजिए, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। अब इसको थोड़ा हम और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 49 माइनस 2y माइनस 14x और यहां से क्या हो जाएगा 25 और 9 को ऐड करेंगे तो 34 और माइनस 10y माइनस 6x। ठीक है, ये हो गया आपका, जो भी वेरिएबल है उसको एक तरफ लाइए, तो ये हो जाएगा माइनस 14x प्लस 6x माइनस 2y प्लस 10y 34 और ये आपका 50 हो गया राइट साइड में माइनस 50। ठीक है, ये हो गया आपका माइनस 14x और प्लस 6x माइनस 8x और ये हो गया आपका 10y इक्वल्स माइनस 16। यहां से माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स माइनस 16। ये हो गया आपका x माइनस वाई इक्वल्स 2। यही x और y में रिलेशन आपसे पूछा जा रहा था। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट कह पॉइंट A एंड B लाई ऑन ए सर्कल विथ सेंटर दिया गया। ठीक है, तब आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड आल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो पहले हम y फाइंड आउट करते हैं और जो भी कुछ दिया हुआ उसको हम पहले फिगर में कन्वर्ट करते हैं। ये आपका सर्कल है, ये आपका A पॉइंट है, A का क्या कोऑर्डिनेट है -1 एंड y और B का क्या कोऑर्डिनेट है 5 और 7। ठीक है, और ये आपका सेंटर है, सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया गया है 2 और -3y। ठीक है, तो पहले हम y फाइंड आउट करते हैं फिर हम इसका रेडियस निकालेंगे। तो y कैसे होगा, एक चीज ध्यान दो, ये सेंटर है तो क्या होगा, ये मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर होगा, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दीजिए। मिड पॉइंट में चूंकि हमें y चाहिए तो हम y वाला ले लेते हैं, तो -3y क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y वाला y प्लस 7/2, यही होता है y1 प्लस y2/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ये हो गया आपका -6y इक्वल्स y प्लस 7, यानी ये y इस तरफ आ गया तो -7y इक्वल्स 7, तो y क्या हो जाएगा -1। तो एक पार्ट तो आपका हो गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, रेडियस। आप OA निकाल दीजिए या OB निकाल दीजिए, मतलब घुमा फिरा के बात वही डिस्टेंस फॉर्मूला पे आ रही है और रेशियो पे। ठीक है, तो OA क्या हो जाएगा, अगर आपका y -1 है तो A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1 -1। ठीक है, और O का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 और ये आपका -1 हो गया तो 3, A निकल गया O निकल गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा वही तो रेडियस होगा हमारा, तो OA क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 यानी ये 25, मतलब रेडियस आ गया इसका 5। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, घुमा फिरा के हम वही पहुंच रहे डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है OABC इज ए रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस। तब आपसे डायगोनल पूछा जा रहा है, तो जो सब दिया गया इंफॉर्मेशन पहले हम फिगर में बना लेते हैं। OABC
ए ओ बी सी, जिस ऑर्डर में दिया गया हम उसी ऑर्डर में लिखते हैं। फिर हम सबका कोऑर्डिनेट डाल देते हैं। ए का कोऑर्डिनेट दिया गया आपको 0-3, ओरिजिन इसका कोऑर्डिनेट दिया गया 0-0, बी का कोऑर्डिनेट दिया गया 4-0। ठीक है, इसको ठीक से लिख लीजिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होता है। बी का कोऑर्डिनेट दिया गया 4-0। ठीक है, तब आपसे डायगोनल का लेंथ पूछा जा रहा है। डायगोनल, ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल तो कैसे होगा? सिंपल, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया गया, डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए। कांसेप्ट इतना ही है। तो ए बी का क्या हो जाएगा लेंथ? y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 9 प्लस 16, ये हो गया आपका √25 और ये आ गया 5, यानी जो आपका डायगोनल है वो आ गया 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब कुछ एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यू भी आता है। क्या कह रहे थे? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस फॉर विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फिर वही बात, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस होगा तो y 0 होगा। तो आप इसका जो भी कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेंगे। मान लीजिए लेट द पॉइंट बी, आप यहां पे एक्स एक्सिस कह रहा है, हाँ तो y 0, आप ये x ले लीजिए, y 0 कर दीजिए। अब कह रहा है मान लो इसको आप p ले लो, p x 0, आप इसको ले लो a -4 0 और इसको ले लो b 10 0। ठीक है, तो आपसे p का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है, यानी x हमें नहीं पता है, लेकिन इतना कह रहा है कि p इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एंड b, यानी pa इक्वल्स pb, तो हम वहां से x निकालेंगे। तो pa इक्वल्स pb, तो यहां से pa क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 यानी 0 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ध्यान दो, -4 माइनस x, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 4 प्लस x हो जाएगा, होल स्क्वायर में माइनस खत्म, यानी यहां पे 4 प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स pb। pa तो हो गया pb में क्या हो जाएगा? 0 माइनस 0 खत्म प्लस 10 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दिए, सिंप्लीफाई कर दिए, यहां पे क्या हो जाएगा? 16 प्लस 8x प्लस x स्क्वायर इक्वल्स, ये क्या हो जाएगा? 100 माइनस 20x प्लस x स्क्वायर। ये दोनों x स्क्वायर कैंसिल, अब यहां से हो जाएगा आपका 20x इधर आ गया, 28x इक्वल्स 100 माइनस 16, 28x क्या हो जाएगा? यहां पे ये हो जाएगा आपका 84, ये हो गया आपका 14 4 2, यहां से x क्या हो जाएगा? 3, यानी जो आपका कोऑर्डिनेट होगा वो 30, डी इज राइट आंसर। कोऑर्डिनेट क्या होगा? 30 होगा। x निकल गया तो p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 30 होगा। कोई दिक्कत इतना करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा साइड में कर लीजिए क्योंकि एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। मतलब अभी तक जो भी आपने सीखा उसका कंक्लूजन क्या है? वही सेक्शन फार्मूला, वही डिस्टेंस फार्मूला, और एक बड़ा कॉमन सा ट्रेंड है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस के लिए y 0 करेंगे, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस के लिए x 0 करेंगे, बस अभी तक इतना ही कॉमन ट्रेंड हमें दिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इन द रेशियो 1:2। ठीक है, तब आपसे क्या पूछा जा रहा है? देखिए, ए है आपका 2 - 2, बी कितना है आपका? -7 4। ठीक है, और रेशियो क्या है? 1:2, 1 पार्ट इधर 2 पार्ट इधर, और इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है p का K0
तो k, तो अगर आप 0 वाला लेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, k तो वहां से नहीं निकलेगा। तो k के लिए हमें x कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। तो x के लिए क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। यही से फिर से आ गया सेक्शन फॉर्मूला। मतलब ये मैंने 3-4 साल के क्वेश्चन से लिया है, जो भी है घुमा फिरा के डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। तो k क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, mx2 और nx1। तो m कितना है हमारा 1 और x2 कितना है हमारा -7 प्लस n कितना है हमारा 2, सॉरी हाँ m कितना है हमारा 2, mx2 प्लस nx1, x1 कितना है हमारा 2 अपॉन m प्लस n 1 प्लस 2, यानी k क्या हो गया आपका -7 प्लस 4 अपॉन 3। तो k क्या हो जाएगा आपका -3 अपॉन 3 यानी -1, यानी बी इज राइट आंसर। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। फिर वही सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मतलब y0, सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी किया है। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यहां पे आप y0 ले लेंगे और डिस्टेंस फार्मूला, एक बार आप उस पॉइंट का p से डिस्टेंस और उस पॉइंट का q से डिस्टेंस वहां से इक्वेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, जो भी आपका आपने कोऑर्डिनेट लिया है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस y0, तो x पार्ट का वैल्यू निकल जाएगा, x पार्ट का वैल्यू निकल जाएगा, y तो 0 ही होगा, ठीक है। तो आप ये कर लेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो भी नए वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको